हेलो ऑल, वेलकम टू लेट्स चेज इट। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो जो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस समय करंट अफेयर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। अच्छे से करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स को ज़रूर प्रिपेयर करिए। इससे आपका कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं होगा। और जो लोग एग्ज़ाम्स में मंथली करंट अफेयर करके जाते हैं या ईयरली मैगजीन करके जाते हैं, उनसे आपको एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं। सो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय यूके's ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस? बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, तनुजा नेसारी। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर तनुजा नेसारी। तनुजा नेसारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the nodal ministry for the administration of Foreign Contribution Regulation Act? Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Industries. So the correct answer is Ministry of Home Affairs. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाहती है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक अप्रूवल लेना होता है। उस अप्रूवल लेने के बाद एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत अकाउंट ओपन करना होता है, और उसी अकाउंट में वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती हैं। ऐसा हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? टी राजा कुमार, रघुराम राजन, एलिसा डी मेड्राजो, गीता गोपीनाथ। सो द करेक्ट आंसर इज टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 1989 में G7 कंट्रीज़ ने मिलकर के बनाया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसमें दो लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। जिन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, उन कंट्रीज़ को एक डेडलाइन दी जाती है कि वो अपनी कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीज़ों को कंट्रोल करें। अगर वो उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तो फिर उन कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। कोई भी कंट्रीज़ अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो उसकी सारी इंटरनेशनल फंडिंग रुक जाती है। अभी करंटली नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये ऐसे दो कंट्रीज़ हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं। सो द आंसर इज टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडाइस प्लस recently seen in news is associated with defense, commerce, education, agriculture. So the correct answer is education. यूडाइस प्लस यानी यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक स्टैटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें स्कूल की डिटेल्स को अपलोड किया जाता है और एक डिटेल्स के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स के परफॉर्मेंस की। और इन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इम्प्रूव हुआ है, पीपल्स टू टीचर रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है, गर्ल्स का गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट प्राइमरी लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे दोनों लेवल पे इम्प्रूव हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स जिनमें टॉयलेट्स नहीं थे, अब वो भी उनकी संख्या कम हो गई है, जिससे कि बच्चे और गर्ल्स जो कि जैसे गांव इलाकों में, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। उनको अब टॉयलेट वाली जो प्रॉब्लम होती थी, अब वो नहीं होगी। गवर्नमेंट इस सबको सॉल्व करने में पूरा प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम विच डेट? 1 जुलाई 2022, 1 जून 2022, 2 जुलाई 2022, 2 जून 2022। द करेक्ट आंसर इज 1 जुलाई 2022। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक जिसको आप एक बार यूज़ करते हैं और बस उसको फेंक देते हैं। अब गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अब वो आपको
देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि बैलून्स के पीछे जो स्टिक लगी होती है, स्वीट बॉक्सेस में जो प्लास्टिक यूज़ होता है, ईयरबड्स में यूज़ होता है जो प्लास्टिक की स्टिक्स जो आती हैं, फ्लैक्स जो आते हैं, स्ट्रॉस जो आते हैं प्लास्टिक के, इन सारी चीज़ों पे बैन लग गया है। अब ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रांटेड कैंडिडेचर स्टेटस टू यूक्रेन? NATO, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, IMF? सो द करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने आग में घी डालने का एक बार काम फिर से किया है। रशिया इसी बात से नाराज़ होकर के पूरा वॉर कर रहा है और यूरोपियन यूनियन ने फिर से कैंडिडेटेर स्टेटस ग्रांट कर दिया है यूक्रेन को। इससे रशिया बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। यूरोपियन यूनियन का इस समय प्रेसिडेंटशिप जो है फ्रांस के पास है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। नेटो के प्रेसिडेंट हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेलपास और IMF की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 67th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई? SBI, RBI, सेबी या सिडबी? सो द करेक्ट आंसर इज SBI। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है और 1 जुलाई 1955 को इन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। सो 1 जुलाई से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian woman athlete to complete 3000 meter race in less than 9 minutes? पारुल चौधरी, जयंती बेहेरा, हिमा दास, दूती चंद? द करेक्ट आंसर इज पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है और 3000 मीटर की रेस को 8 मिनट 57 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है। नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? बेल्जियम, फ्रांस, हंगरी, जर्मनी? सो द करेक्ट आंसर इज हंगरी। हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? हंगरी के प्रेसिडेंट है कैटलिन नोवाक और हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ गिफ्टेड 75 एम्बुलेंस एंड 17 स्कूल बस टू विच कंट्री? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश? सो द करेक्ट आंसर इज नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देवबा। सो आज के करंट अफेयर को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।